इंडिया की G20 प्लानिंग पाकिस्तान को खत्म करने लगी है। आखिर ये G20 है क्या? दोस्तों, इंडिया अपनी प्लानिंग के तहत दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो गया है। अब सवाल ये है कि क्या इंडिया पूरी दुनिया पर अपनी हुक्मरानी करने के लिए तैयार है? क्योंकि अब इंडिया ने G20 की मेजबानी करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। क्या इंडिया दुनिया के तमाम ममालिक के साथ मिलकर पाकिस्तान को खत्म करने का प्लान कर रहा है? मगर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर ये G20 है क्या? दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए हम आपको अपनी आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आपसे दरखास्त है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि हम अपने नाजरीन के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया के हालात हाजिरा और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की हैरान कुन और हकीकी मालूमाती वीडियोस लाते रहते हैं। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में G20 के बोर्ड आवेजा हैं और बेशतर लोग ये जानना चाहते हैं कि G20 आखिर है क्या। इसमें यूरोपीय यूनियन बर्र-ए-आज़म यूरोप के 67 ममालिक का एक ग्रुप, जिसके समेत 19 ममालिक शामिल हैं। हर साल G20 का इजलास होता है, जिसमें सरबराहान मुमलिकत के साथ मज़कूरा ममालिक के मरकजी बैंक के सरबराहान भी शिरकत करते हैं। इस इजलास में आलमी सतह पर मालियाती इस्तेहकाम और इक्तिसादी अमूर जैसे मौज़ूआत पर बातचीत होती है। G20 ग्रुप ऑफ 20 बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी ताउन का एक बड़ा फोरम है, जो तमाम बड़े बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी मसाइल पर आलमी फ़न तामीर और गवर्नेंस को तरतीब देने और मजबूत करने में अहम किरदार अदा करता है। G20 का क़याम 1999 में एशियाई मालियाती बहरान के बाद आलमी इक़्तिसादी और मालियाती अमूर पर तबादला ख्याल के लिए वज़राए ख़ज़ाना और मरकजी बैंक के गवर्नर्स के लिए एक फोरम के तौर पर किया गया था। दुनिया मुतअद्दिद बहरानों का शिकार है। ऐसे में हिंदुस्तान को अपनी सदारत के दौरान कुछ अहम चैलेंजेस का सामना करना होगा। मौसमियाती बहरान में तेजी आई है और यूक्रेन का तनाज़ा G20 में इत्तेफ़ाक़ राय की कोशिशों पर साया फगन हो सकता है। इस तनाज़े की वजह से बहुत से ममालिक को बढ़ते हुए कर्जों, गुर्बत, खुराक और तवानाई के बहरान का भी सामना है। हमें इन चैलेंजेस से निपटने के लिए आलमी इत्तेफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिशों को भी फ़रोग़ देने की ज़रूरत होगी। दुनिया को दरपेश चैलेंजेस इतने बड़े हैं और दुश्मनियों को G20 के अहम काम को पटरी से उतारने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। G20 का पहली मेज़बानी का इफ्तिताह 2008 में अमरीका ने किया। अमरीका ही ऐसा मुल्क है जो मेज़बानी 2 बार कर चुका है, बाकी सभी ममालिक ने एक बार की है। G20 हर साल होता है, मुख्तलिफ ममालिक इसकी मेज़बानी करते हैं और असल में G20 में जितने ममालिक शामिल हैं या के बाद दीगरे मेज़बानी करते हैं। 2022 में इंडोनेशिया ने की थी, इस बार हिंदुस्तान ने की, 2024 में ब्राज़ील करेगा। G20 ममालिक मुश्तरका तौर पर आलमी इक़्तिसादी पैदावार के तकरीबन 85 जबकि आलमी तिजारत के 80% जिम्मेदार हैं। दुनिया की 2/3 आबादी इनकी ममालिक में आबाद है। ख्याल रहे कि इस ग्रुप के वज़राए ख़ारजा और वज़राए मालियात के इजलास भी होते हैं, जिनमें यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदगी यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय सेंट्रल बैंक करता है। इसके अलावा G20 अपने इजलासों में कुछ मुस्तकिल मेहमान ममालिक को भी मदऊ करता है, जिनमें अफ्रीकी यूनियन, एशिया पैसिफिक कोऑपरेशन, आलमी मालियाती फंड, अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी इदारा तिजारत और स्पेन शामिल हैं। G20 के तमाम ममालिक का शुमार दुनिया की बड़ी मईशतों में होता है, जो एक दूसरे की मदद से आलमी माली बहरान से निकल सकती हैं। हिंदुस्तान के लिए इजलास खास अहमियत का हामिल है, क्योंकि माहिरीन के मुताबिक इस वक्त वो आलमी सतह पर कायदाना रोल अदा करने के साथ अपने बाज़ देरीना मुतालिबात भी मनवा सकता है। G20 एक जमहूरी फोरम है, जिसमें तरक्की याफ्ता ममालिक की रजामंदी के बगैर अहम फैसले नहीं किए जा सकते। फरवरी में हिंदुस्तान की खिदमात और मसनूआत दोनों ही शोबों में बरामद कम हुई हैं। इस इजलास में वो अपने मुतालिबात दीगर ममालिक के सामने रख सकता है। जून 1999 में जर्मनी के शहर कोलोन में G8 बाद में G7 का इजलास हुआ, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका, बरतानिया और रूस शामिल थे। रूस की रुकनियत 2014 में मनसूख कर दी गई थी, ताहम इसे बाद में फिर शामिल किया गया। 1997 में एशिया के माली बहरान से सबक सीखते हुए G8 के अरकान ने इस ग्रुप में तौसी की और इसे G20 बना दिया। G20 की पहली बाकायदा मीटिंग दिसंबर 1999 में बर्लिन, जर्मनी में हुई थी। नवंबर 2022 में जब G20 का सरबराही इजलास बाली में खत्म हुआ, तो इंडोनेशिया के सदर जोको विदोदो ने बाज़ाब्ता तौर पर इसकी सदारत हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को सौंप दी। नई दिल्ली ने 1 दिसंबर से बाज़ाब्ता तौर पर G20 की क़यादत संभाल ली है। रवां साल G20 के मुख्तलिफ इजलास मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुनक़्क़िद किए जाएंगे। G20 की सदारत आलमी अमूर में हिंदुस्तान के अहम किरदार को ज़ाहिर करने का भी एक मौका फराहम करती है, खास तौर पर ऐसे वक्त जब दुनिया मुतअद्दिद जोग्राफियाई, सियासी और इक़्तिसादी बहरानों का सामना कर रही है। G20 के रुकन ममालिक आलमी GDP का तकरीबन 85%, आलमी तिजारत का 75% से ज्यादा और दुनिया की आबादी का तकरीबन 2/3 हिस्सा रखते हैं।
आज की इंडिया में G20 समिट के बाद ये भी वाज़ेह हो गया कि सीपैक को भाई लोगों ने क्यों ताले लगा दिए और क्यों इसको बंद करने के लिए रिजीम चेंज किया गया। आज भारत में सीपैक तर्ज पर एक कॉरिडोर का ऐलान किया गया जो मशरक़ वस्ता, अफ्रीका और यूरोप के माबैन एक ट्रेड रूट बनेगा। अगरचे ये सब अमेरिका और इंडिया की ख्वाहिश पर पिछले दिनों ब्रिक्स तंजीम के मुकाबले में किया गया, जो कि एक नुमाइशी मंसूबा ही लगता है, क्योंकि ब्रिक्स में पहले से अफ्रीकी, अरब ममालिक, ईरान, मिस्र, अफ्रीकी ममालिक और इंडिया शामिल हैं। रूस और चीन अगरचे G20 के दो बड़े फाउंडर्स ममालिक हैं, उन्होंने इस समिट में शिरकत नहीं की, जिससे इस समिट की अफादियत इतनी नहीं, लेकिन इंडिया ने दोनों तरफ बैठकर अपनी खुद मुख्तारी, आज़ादाना खारिजा पॉलिसी की दाग दुनिया पर बिठाई। बाइडन को एयरपोर्ट लेने के लिए ना मोदी और ना भारतीय सदर इस्तकबाल के लिए गए, बल्कि एक 20 ग्रेड के वजारत खारिजा के अफसर को भेजा गया, जबकि हमारे यहाँ एक 20 ग्रेड अमरीकी अफसर के हुक्म पर ना सिर्फ सीपैक उड़ाया गया, बल्कि रिजीम चेंज ऑपरेशन करके अब गिलगित और चित्राल में अपनी तरबियत याफ्ता दहशतगर्द दाखिल करके सीपैक के बुनियादी रूट को उखाड़ने पर काम शुरू कर दिया। फर्क तरजीहात का होता है। तारीख के इन काले सफ़ों को मुस्तकबिल में आने वाली नस्लों से ना आपका मुतालिया पाकिस्तान ओझल कर सकेगी और ना ही आपके नंगे स्टूडियोज की वीडियोस। आप तारीख के इस मोड़ पर अपना चेहरा सरेआम स्याह करवा रहे हैं, जिसको तारीख का हिस्सा बनाने के लिए पाकिस्तान के बच्चे का मोबाइल कैमरा हर वक्त रिकॉर्ड कर रहा होता है। G20 में पाकिस्तान का ना होना बदकिस्मती और सितम ज़रीफ़ी है। G20 समिट इस खित्ते का सबसे बड़ा तिजारती मुआहिदा और पाकिस्तानी मीडिया का बॉयकॉट, मगर भारत ने सीपैक से 10 गुना बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान कर दिया है, जिसका नाम भारत ने इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर रखा है, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, रूस और तुर्की जैसे बड़े ममालिक भारत के बिजनेस पार्टनर्स हैं। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के अलावा G20 कॉन्फ्रेंस में जो दीगर गेम चेंजर्स मुआहदे हुए हैं वो ये हैं: बरतानिया का भारत के साथ टैक्स फ्री ट्रेड का मुआहदा, सऊदी अरब का 2 लाख भारतीयों को सऊदीया में नौकरी देने का ऐलान, तुर्की का भारत को जदीद ड्रोन देने का मुआहदा, अमेरिका का भारत में दुनिया का सबसे बड़ा सिफारत खाना बनाने का मुआहदा। मगर सीपैक का मुतबादिल कोई नहीं। G20 ने जो इक्तिसादी राहदारी बनाने का फैसला किया है वो अपनी समझ में तो नहीं आया, और जो समझ में आया है वो सीपैक इक्तिसादी राहदारी के मुकाबले पर जबरदस्ती का एक रूट बनाने की कोशिश है। इतना बड़ा मुआहिदा किया गया, मगर पाकिस्तानी मीडिया से ये खबर गायब थी, जबकि पाकिस्तान के एक बड़े न्यूज़ चैनल ने आधे घंटे से ज्यादा क्रिकेट पर खबर और तबसरे नशर किए। इस खबर का बॉयकॉट क्यों और कैसे किया गया ये अब तक समझ नहीं आ सका। दोस्तों, आज G20 की ये वीडियो इंडिया की मेज़बानी बता रही है कि इंडिया अमेरिका समेत अब सुपर बन गया है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो IMF के कर्जों में दबा हुआ है। ऐसे मुल्क को शिकस्त देना इनके लिए कोई बड़ा काम नहीं है, लिहाजा वतन अजीज पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करना होगी, ताकि हम अपने सामने और छुपे हुए दुश्मनों का मुकाबला करके दुनिया की तरक्की याफ्ता सफ में शामिल हो जाए। हम वतन अजीज पाकिस्तान के लिए दुआगो हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।